धोती पे तबाही का सिर्फ एक नाम दिया, वो है जगुआ। हमारा नाम जगुआ। हमारा बंदूक में जंग लागे के पिया, हमारा सरदार हमारा का कोनो हुक्म ना देलिस। ये सारी दुनिया का चलाए के राख जगुआ। अरे जगुआ का नाम सुन के शमशान घाट से कब्रिस्तान से सदुर का नाम आएगा। कब्रिस्तान से उम्र सदुर का नाम जाके भाग चला। अरे उस सदुर का हमारी टंगिया पर 44 गोली ना गोली मारे लारिस 44 गोली ससुर का पुत। ये हमारा करीमिया से अलग सरदार सोवतानी कहा तरी ज्यादा। अरे जगुआ के पहिया फड़फड़ा हमारा तो दुखिया खून के प्यास वो ससुर का पूत टंगिया पर गोली मारनी ओकरे खानदान का मिटावे खातिर तड़पत। सरदार कहाँ गए हो? जगला कहा साथियों, ये बताओ कि हम लोगों का कोई पीछा तो नहीं कर रहा है? सरदार जगुआ नाम है हमारा। अरे जगुआ जगुआ तो हर बात से हम बहुत पसंद रही रे। और ये बताओ कहो एक बात कहता नहीं हम क्या कहना चाहता है? सरदार हमारा बंदूकिया माँ चंद्रा गलिन आप तो कुछ करवा कि ना। घबरा मत जगुआ, बहुत जल्द उसी का पैगाम लेके मैं तुम सबको आदेश दूंगा। पैगाम सरदार ताली हमका सुनावा लो। शेरा जिस काम के तुझे भेजा था बता वो काम हुआ कि नहीं? सरदार जी कहो। वो काम शेरा समझाए और वो काम न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे। अरे इसीलिए बचवा हम तुम पे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। और राम सिंह सरदार जी अरे मैं जानता है कि तो राइफल आग उगले के बड़े बहुत बेचैन बा, लेकिन बचवा थोड़ा इसके बचा के रखो और सुनो हमारी बात को। ये सरदार जी क्या कहना चाहते हैं? और सुनो साथियों बोल से जो मेरा फल
सरदार जी। साथियों, घोड़ों को तैयार करो और आज मैं चलूंगा और आप सबकी मनसा पूरा करूंगा। क्यों नहीं सरदार जी? कहीं किसी न किसी बस्ती में आज कोहराम मचाया जाएगा। जगुआना है हमारा। सरदार जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता था। क्या कहना चाहता है? सुनिए। सबसे कहो। सुनिए सरदार जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सरदार जी, बात ध्यान से सुनिए। ये सरदार जी, तीनों दिन हो गया पंडित खानदान में। आज से हर रोज हम आज से पशु। चलिए सरदार जी। और देर ना करो सरदार, जल्दी चला। एक काम करो, क्या ये फर्क सुनो? पहले माँ भवानी के दरबार में माँ भवानी का तिलक करते हैं, इसे अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और निकल चलते हैं बस्ती की ओर अपने काम की तलाश में। बोलो माँ से लड़ाई की, माँ से लड़ाई की, माँ से लड़ाई की। बिल्कुल बिहार के करीब आ गया हूँ। अब मुझे थोड़ा सतर्क होकर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर और कुछ दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए अब मैं छुपते छुपाते हुए यहाँ से बिहार की तरफ निकलूंगा। बेटी सरला, हाँ माँ। मैं ही सोच रही हूँ क्या बात है? कितनी देर हो गई। बेटा सोनू निमंत्रण में गया था। माँ, भैया आते ही होगा। भैया को याद किया और भैया आ गए हैं। भैया माँ ने याद की रही थी। बना रहा बेटा। बच्ची नमस्ते। नमस्ते। हर किस्मत फाट गई, खाना नहीं ला पावा। भैया ये क्या बोल रहा है? कहीं हाथ छोड़ के कह दे इधर बना ली है बच्ची। आटा खाना में नहीं बना रहा। अरे चूल्हे ने मार रहा तो हम कहा इंतजार में हुई है। अटवा लाओ, हम कहा अपन घोर के पीली है माई। जा चाहिए ही काट दे। कहा थे भैया? उसका तरस रहा है, देखो। एक बात ही बताओ हाँ, कि जब तू पैदा भया तो कवन महीना लाग रहा है? हम नहीं हाँ? पैदा नहीं भाई, तो दूध पर ही नहीं। खुद पर है। जा खोटी के वंश कर गया तू। जहाँ रहा था भाई। बता दी भैया लड़कियां होता है कौन से सुबह तो वही करे।
ए रमेश का तो साले रे कुछ नहीं से इस बार मरबे तड़ा के मारब काकी हो हां नहीं भैया से पूछा है तो अपन करबे करती हम उस करुआ वो थी झगड़ा कौन झगड़ा रे किस झगड़ा भाई बोल नहीं भाई कुछ नहीं हे एमटी अरे वो लाठी लाओ कुछ नहीं लाठी लाओ का आधा टुकड़ा टूट गई अरे भाई कोनो बात नहीं आज बिना मतलब को के बेटा तू चुप रहा बे कुछ ना है थी कुंडी कवन गुंडी रे गुंडी सही से बताओ नहीं तो आज ए मां मतलब भैया अरे यार बताओ ये झूठ बोल रहा है। मां कोई बात नहीं है हां भाई मैं सब कुछ बताऊंगा मां जब मैं श्यामू भैया के घर पहुंचा तो मैं वहां देखा क्या देखा ठाकुर साहब धर्मेंद्र प्रताप सिंह उनका दोस्त धर्म उस श्यामू भैया के घर पहुंचा था और जबरदस्ती उस श्यामू भैया की दुल्हन को पकड़कर ठाकुर साहब की हवेली ले जा रहा था और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद उसी पे माँ हमारे हाथ उड़ गए ठाकुर साहब हाथ छूट गए। उसके बाद क्या किया अब क्या करूं मैं अब जबरदस्ती लेकर जा रहा था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ माँ तूने उसके ऊपर हाथ उठा दिया जाने से पहले मैंने तुझे मना की ये तो कम मारे हैं वहाँ सारे हम तो गिरा के मारा है बल भाई मैं तुझे मना किया कि वहां पर जाना भोजन करना और सीधे झोपड़ी आना किसी से लड़ाई झगड़ा बंद करना। अरे पहले हम लोग गरीब है ना और तूने उस ठाकुर से दुश्मनी बोल लेकर नहीं किया। मैं क्या कहता माँ मेरी आंखों के सामने मेरे भाई कहो शांतिया ये कौन है छोकर बतुआ ठाकुर साहब ये मेरा बेटा है। ओ तेरा बेटा है इस शराम जादे को खिला खिला कर तूने एक का सांड बना रखा है क्या रे ठाकुर साहब देखो अगर मेरे बेटे से कोई गलती अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। शांतिया तुमने ये नहीं पूछा कि बाबू साहब अपने कदमों से पैदल चलकर मेरी झोपड़ी तक आए हो किस लिए आए हो मैं भूल गई इसको अपना मुझसे बेटे का घमंड है इसलिए नहीं गलती हो और सुन मेरी बात को ध्यान से तो हमारा थोड़ा जुल्म का हंटर तो उठाओ जो तुम साले मटर और पनीर खा खा के इतने गए हो ना पूरी लगन में साले पहले तुम ही पहुंचते हो मटर और पनीर खा साले
छांट छांट के खाते हो। घर में तो रोजी नहीं होती साले। कभी इस ठाकुर के घर, कभी उस ठाकुर के घर, साले बिना न्योता ही दिए पहुंच जाते हो। क्यों रे सारी बुढ़िया? सुन मेरी बात को ध्यान से। हम तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाने आया हूं, और मेरी बात को तुम ध्यान से सुनना। तो साहित्य देख रहे हो, ये जुलूम का हंटर है। जहां जहां पड़ेगा ना, खाल नहीं रहेगी बदन पर। और हमारे यहाँ आज मेरा कर्ज लाए हुए हो गया है, मालूम है तुम्हें ना? ठाकुर साहब, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी भी कुछ सुनाने को बाकी है। सुनिए। मुझे खाने तक को, कि मुझे खाने तक को सहारा नहीं है, मुझे खाने तक को। सुनिए ठाकुर साहब, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा होने वाला गुजारा नहीं है, कर्जा कहाँ से मैं दूंगा,
क्या न रो रो के कुछ